कोहली जी ने और डॉक्टर संगीत रागी ने जितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं आपके चैनल पर, काश ये इतने अच्छे इनके आचरण भी होते, इनके विचार, इनके व्यवहार भी इतने ही अच्छे होते। ये अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ दिखावे के लिए कहते हैं। नलिन कोहली कह रहे हैं कि केवल संसद और विधानसभा में ही थोड़ी प्रतिनिधित्व होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष को जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता पे हम ईडी और सीबीआई का प्रयोग थोड़ी कर रहे हैं। जनता तो जहां आवाज उठा रही है, आप मुकदमे कायम कर रहे हैं देशद्रोह के, जेल भेज रहे हो उन्हें। पत्रकारों को ट्वीट करने पर आप जेल भेज देते हो। आपने सड़कों पर आंदोलन उन्होंने बंद कर दिए हैं। आप लोगों के घर गिरा देते हो, जाके लोगों की संपत्ति सीज कर देते हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप लोकतंत्र आपने छोड़ा कहाँ है? अगर कोई पार्टी ये सपना देख रही है कि विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, तो वो पार्टी उस देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। आपकी पार्टी में तो फूट नहीं दूसरी बात, मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं। आपने बहुत समय दिया है ना, थोड़ा मुझे दे दें। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो हो रहा अपने आप हो रहा, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं इसके लिए। अभी ताजा घटनाक्रम महाराष्ट्र का हुआ है। सूरत में जो हवाई जहाज खड़ा था, विधायकों को ढोके ले जा रहा था, और गुजरात के मुख्यमंत्री जाके सुपरविजन कर रहे थे वहां, ये अपने आप हो रहा था। इसमें बीजेपी की कोई रोल नहीं था। जो जाके असम के मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों की आवाज न सुनकर, लोग प्यासे मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, खाना नहीं पहुंच रहा था उनके पास, और मुख्यमंत्री होटल देख रहे थे कि हमारे विधायक चैन से रह पाएंगे, सुख से रह पाएंगे। सुबह शाम जाके आसाम के मुख्यमंत्री होटल में चेक करते थे, विधायकों से पूछते थे कि दारू धपारू मुर्गा उर्गा सब टाइम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये अपने आप हो रहा था। ये अपने आप हो रहा था। 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे गए, 2500 करोड़। ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं। वीडियो आए हैं। क्या बात कह रहे हो आप? आपकी ठकुर सुहाती कहते रहे, जो आपके मन को अच्छा लगा। शराब और मुर्गी को क्यों दोष दे रहे हैं? अरे आप भी पीते होंगे भाटी साहब शराब। मैं तो नहीं मुर्गा खाते, हमें क्या बात कर रहे हैं? मानक जी देखिए, बीच में शराब इसमें शराब और मुर्गी को दोष मत दीजिए मानक जी। हमें उस बात पे आपत्ति नहीं, हमें उस बात पे आपत्ति है कि नागरिकों को पानी नहीं मिल रहा था पीने का, और मुख्यमंत्री उनकी शराब की व्यवस्था कर रहे थे। भाटी साहब उसमें लगे हुए थे। आपकी बातों में ऐसा लग रहा है डर है कहीं कि यूपी में भी कहीं ऑपरेशन लोटस। अरे हमें कुछ डर नहीं है, हम चैलेंज कर रहे हैं, जोर लगा लें अपना। एक ही तो नेता इस देश में जो इनसे डरा नहीं है, उसका नाम है अखिलेश यादव, जो लगातार सीना तान के आंख से आंख मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। लोकतंत्र को बचाने, अलका कह रही थी राहुल गांधी अलका कह रही थी सिर्फ राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। और देखिए, ये जिस तरह, अगर मानक जी एक बात और कहना चाहता हूं, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी कॉलोनी में, किसी कस्बे में अगर लोगों को एक परिवार से अपनी संपत्ति बचानी पड़े, घर में ताले लगाने पड़े, पहरेदार खड़े करने पड़े कि ये परिवार हमारी संपत्ति उठा ले जाएगा, तो वो परिवार किस तरह का होगा? आज देश की हर पार्टी बीजेपी से डरी हुई है। और जो सुकेश जी ने कहा कि इनके पास एक पूरा सिस्टम है जो हर समय सक्रिय रहता है, एक सिस्टम नहीं है इनका। आप देखिए नहीं, जब महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हो रही थी तो उनके संजय राउत के घर पर ईडी पहुंच गई थी। जब गुजरात इसमें राजस्थान में तोड़फोड़ हो रही थी तो वो जो वैभव गहलोत है उनके बेटे, उनके घर पे ईडी पहुंच गई थी। जब कर्नाटक में तोड़फोड़ हो रही थी तो डीके शिवकुमार के घर पे ईडी पहुंच गई थी। जिस राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम चलता है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उसी राज्य में छापे मारने शुरू कर देते हैं। और एक उदाहरण बता दें बीजेपी के प्रवक्ता या सेकंड प्रवक्ता बीजेपी के, एक उदाहरण बता दें किसी बीजेपी के आदमी के घर पे, बीजेपी से जिसकी दुआ सलाम भी है, उसके घर पे कोई छापा पड़ा हो। झारखंड में भी अरे आपके प्रधानमंत्री के मित्र तो रुपए ले लेके भाग रहे हैं विदेश, उन्हें तो ईडी नहीं देखती, उन्हें तो चेक नहीं करती, उन पर तो सीबीआई नहीं पहुंचती, उन पर तो इनकम टैक्स नहीं पहुंचता। आपने लोकतंत्र को गटर लेवल पर पहुंचा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। और फिर भी आप ऊंची गर्दन करके आप बोलते हैं चैनलों पर। नहीं, परिवार के पास, मुलायम सिंह परिवार के पास सुन नहीं सकते आप? अकूत संपत्ति सच कहां तो से सुन नहीं सकते? मुझे आप बता सकते हैं? आप सच सुन नहीं सकते? गंदे पैसे हैं या नहीं है? करप्शन के पैसे हैं या नहीं? बीच में अखिलेश यादव के पास गंदे पैसे हैं या नहीं है? सच सुनने की हिम्मत नहीं है। कल जाकर के अखिलेश यादव के पास बैठ जाएंगे तो आप कहेंगे कि कहां से आ गया? नहीं, अरे तुम्हारे पास जैसा के पास जमीन न जायदाद, जैसा ने धान बेच के कमाया है, न जायदाद, पहले जैसा का जवाब दे दो, मैं जवाब दे दूंगा। कितनी गाड़ियां रखे हुए बताओ, कहां से आया? कितनी अकूत संपत्ति? जैसा के पास अरबों रुपए कहां से आया? शर्म नहीं आती? बेशर्मी के साथ बचाव करते हो और खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहते हो। हम तो खुद कह रहे हैं, इतने आप गंदे पैसे रखे हुए हो, एक पारिवारिक पार्टी लंपट की तरह आप कर रहे हैं और इसके बात कर रहे हैं। पूरे दिन बैठ के चैनलों पर राजनीति करते हो, क्लास लेते हो कभी? देखिए क्लास लेते हो कभी? अपने गंदगी, हम तो आपका भी क्लास ले लेंगे। क्यों बीच में चिल्ला रहे हो? हम तो आपका भी क्लास ले लेंगे। दादा हो, बदमाश हो, क्या हो?
हम तो आपका भी कैसे क्लास क्लास ले लोगे हमारे? आपने जब दूसरा आपसे प्रवक्ता ज्यादा बोले, पढ़ा लिखाओं का भी आपसे गलतफहमी दूसरा हो। प्रवक्ता बोले, कुर्ता इसमें पहन रखा तो इसका व्यक्तिगत मतलब टिप्पणी अनपढ़ मत मत समझ कीजिए, लेना। व्यक्तिगत टिप्पणी मत हाँ, कीजिए। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आप व्यक्तिगत लगातार बकवास कर रहे हो। नहीं, नहीं, भाटी साहब, आप ना, चिल्ला रहे हो। ना, आप एक सेकंड, क्यों नहीं व्यक्तिगत बोल रहे? एक सेकंड, भाटी साहब, आप गुंडे हो, व्यक्तिगत बदमाश हो, अरे, क्या भाटी हो? साहब, आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों बंद एक करें। भी हौसला भाटी साहब, आता है? भाटी साहब, एक सेकंड, भाटी आपसे साहब, डरे क्या? माना कि आप राजकुमार इनको भाटी, समझाइए, जरा राजकुमार व्यक्तिगत भाटी। टिप्पणी बंद अरे, करें, एक मुझे सेकंड, तो बहुत आप करने बोलना शुरू आता किया है। है। राजकुमार भाटी सुनिए ना। अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं। अरे मैं व्यक्तिगत अखिलेश टिप्पणी। यादव का नाम क्यों नहीं लूंगा? आप कौन सी संपत्ति बदजुबानी है कर रहे हो उसमें? लगातार। क्या गलत तो हम बदजुबानी चुप में सुन कर रहे रहा हैं, हूं? क्या डरते हैं आपसे? अरे हमसे डरने की कोई फिर जरूरत क्यों नहीं है। क्यों धौंस दे रहे हो? लंपटाई क्यों कर रहे हैं? अरे लंपटाई आप कर रहे हो। कर रहे हैं आप? अरे रुक जाइए। बदजुबानी